हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल, हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी व्यूअर्स, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और आपके भी मशकूर हैं कि आप इस शो को लाइक करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करते हैं कि आज की एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को रिसीव करेंगे। तो मैं जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई मुबशर अनिल मौजूद होते हैं, तो आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो आइए उनको भी शो में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं। तो जी ब्रदर अनिल, मैं आपको शो में वेलकम और खुशामदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदा का। आप सुनाएं, कैसा महसूस कर रहे हैं कि आज सैटरडे का दिन है, और जैसा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? आज बहुत ज़्यादा खुशी है, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि सैटरडे का दिन है। तो जी व्यूअर्स, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जैसे ब्रदर अनिल ने कहा कि हमें खुदावंद की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। दोस्त रब्बुल फात जिंदा आसमान के खालिक और मालिक, मैं अपनी सार तादिल गराज से तेरे शुक्र अदा करती हूँ कि तूने आज ये मौका बख्शा ताकि तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया। खुदावंदा, मैं दुआ मांगती हूँ खुदावंदा टीचर के लिए, भाई के लिए और आंटी के लिए। खुदावंदा, उनको छूना और ब्लेस करना। खुदावंदा, मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ सीनियर पास्टर अनवर फजल के लिए दुआ मांगती हूँ। आइजिक टीवी की पूरी टीम के लिए खुदावंदा, उनको छू ताकि वह तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया। खुदावंदा, मैं तेरे शुक्र अदा करती हूँ। मैं छोटी सी इंतजाक सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से आमीन। तो जी व्यूअर्स, आज की हमारी जो वर्स है इमसाल 19 बाब उसकी 21वीं आयत। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं लेकिन सिर्फ खुदावंद का इरादा ही कायम रहेगा। आमीन। तो जी ब्रदर अनिल, इस वर्स को लेके आप क्या कहेंगे? जी बहुत खूबसूरत वर्स है। आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे लेकिन खुदावंद का इरादा जो है वो कायम रहेगा। आज जिस टॉपिक में हम बात करेंगे वो टॉपिक है बेमकसद ज़िंदगी या बामकसद ज़िंदगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस दुनिया में खुदा ने हमें भेजा है ताकि हम रुपया पैसा कमाएं, हम हाई एजुकेशन हासिल करें, हम दुनियावी वो सारे काम करें जो इस दुनिया में रहते हुए ज़रूरियाती ज़िंदगी है। तो उस चीज़ को वो सामने रखते हुए ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इसके लिए बड़ी तद्दो भी करते हैं, दौड़ भाग भी लगाते हैं। ये उनके लिए बामकसद ज़िंदगी है, लेकिन खुदा का इरादा हमारे लिए कुछ और है। क्योंकि जैसे अभी आपने वर्स देखी इमसाल 19-21 में कि इंसान के दिल में बहुत से, आदमी के दिल में बहुत मंसूबे हैं लेकिन खुदा का इरादा जो है वो कायम रहेगा। खुदा हमारे लिए अच्छे प्लान रखता है। जब भी हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं ज़बूर 32 और उसकी 8वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। आमीन। ये वर्स बहुत ज़रूरी है। ये खुदा की मोहब्बत को और खुदा के एक काम पर चलने के लिए हमें तरबियत देती हुई नज़र आती है। खुदा की मोहब्बत इस तरह से कि खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया हमारे गुनाहों के लिए, और ये उसकी मोहब्बत है। और अब खुदा यहाँ पर कह रहा है कि मैं आपको तालीम दूंगा कि आपने किस राह पर चलना है। अब तालीम खुदा ने दे दी है। अब बहुत सारे इरादे हैं इंसान के दिल में, लेकिन खुदा चाहता है कि जो तालीम खुदा दे रहा है, जो खुदा का इरादा है, हम उसके ऊपर चलें। जब उसके ऊपर चलेंगे तो फिर ही हम कामयाब हो सकते हैं। फिर इस दुनिया में रहते हुए भी हमारे पास अजर है, और जब इस दुनिया से हम कूच कर जाएंगे, इस जलावतनी से निकल कर वतन में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमारे लिए अजर होगा, और ये बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और खुदावंद, उसको मेरे माइंड में भी अभी एक वर्स आ रही है, ज़बूर में लिखा हुआ है कि वो कौन है जो खुदावंद से डरता है। खुदावंद उसको उसी राह की तालीम देगा जो उसे पसंद है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हमें देखना चाहिए कि क्या हम खुदा के आइन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। अगर आप कामयाबी सरफराजी हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि ब्रदर अनिल ने अभी बात की, हाई एजुकेशन, ज़रूर आप हाई एजुकेशन हासिल करें लेकिन कभी भी आप खुदावंद को ना भूलें। आप ये देखें कि अगर कामयाबी और सरफराजी हमें हासिल हो रही है तो ये किसकी तरफ से है? ये खुदावंद की तरफ से, और खुदावंद का कोई ख़ास मंसूबा, खुदावंद का कोई ख़ास प्लान हमारे लिए है। आप उस एजुकेशन को दूसरों तक डिलीवर करें। अगर आपके पास जो भी तोड़ा है आप उसको दूसरों तक डिलीवर करें। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैब्लो देखें। God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere and He loves me. When I look up, up,
loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me, 'cause he loves me, 'cause he loves me. तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैब्लो देखा, गॉड लव्स मी। यकीनन खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। खुदा ना सिर्फ हमसे मोहब्बत करता है बल्कि खुदा आपसे भी प्यार करता है, और खुदा कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरे पास आ। जब हम उसके पास चले जाते हैं तो हमें ज़िंदगी में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती। तो ब्रदर अनिल, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसे है, जब हम खुदा की तरफ आ जाते हैं, खुदा की तरफ मुड़ते हैं, तो यकीनन हमें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। वो हमें वाफर मिकदार से देने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो हमारा बाप यानी अब्बा है, और उसने हमें ये हक बख्शा है। हम उसके चुने हुए लोग हैं। बहुत सारे लोग खुदा में रहते हुए वो अपने आप को कहते तो हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन उनका उठना बैठना चलना फिरना जो है वो जिस्मानी लोगों की तरह होता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी चीज़ों की ख्वाहिश में रहते हैं, और जो रूहानी है वो रूहानी चीज़ों की ख्वाहिश में रहते हैं। तो जो जिस्मानी है वो इसी दुनिया का सिर्फ सोचेंगे, वो इसी के लिए सिर्फ प्लानिंग करेंगे, वो इसी के लिए सिर्फ मंसूबे रखेंगे। और जो रूहानी लोग हैं, जो खुदा के साथ मोहब्बत रखते हैं, वो खुदा के पास जाने के लिए भी प्लान पर गौर फिक्र करेंगे, और अपने आप को खुदा के सामने पेश करने के लिए भी जो है वो तैयार करेंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के पास हमारे लिए भलाई के प्लान है। खुदा हमसे प्यार करता है, और उसके प्लान हमारे लिए अच्छे हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि बहुत सी ऐसी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होते हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है। आज भी बहुत सारे लोग अपनी बनाई हुई थिंकिंग, अपनी प्लानिंग, अपनी सोच के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, और फिर होता क्या है कि वो नुकसान उठाते हैं। जैसे यिर्मयाह 29:11 का मुताला करते हैं तो वहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। आमीन। नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ, यानी हमेशा की ज़िंदगी की खुदा हमें उम्मीद बख्शता है जब हम उसके पीछे चलते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए भलाई के प्लान है, और ये सिर्फ खुदा के पास है, किसी इंसान के पास नहीं। इंसान तो इंसान को अपलिफ्ट होते हुए नहीं देख सकता, वो जेलस भी फील करता है, लेकिन खुदा कहता है कि मैं आपको अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं आपको बढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरी तरफ मतवज्जा। और ये बहुत ज़रूरी है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली मैं पेरेंट्स से भी एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं, और साथ ही साथ ये भी जहन में रखें कि आप उनको खुदा के कलाम की भी तालीम ज़रूर दिलवाएं। जैसा कि आज हम तालीम की बात कर रहे हैं, ब्रदर अनिल ने कहा पहले ही कि हमें चाहिए कि खुदा के पास हमारे लिए बहुत से ऐसे मंसूबे हैं, और हमें चाहिए कि हम ना सिर्फ जिस्मानी बने बल्कि हमें रूहानी बनने की भी ज़रूरत है। अगर आप दुनिया में रहते हुए आप उनको दुनिया की एजुकेशन दिलवा रहे हैं, और ये देखिए क्या हम अपने बच्चों को रूहानी एजुकेशन दिलवा रहे हैं। आपके पास जितने भी आपके इर्द गिर्द अगर संडे स्कूल है तो आप ज़रूर अपने बच्चों को संडे स्कूल भी भेजा करें। और पेरेंट्स से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप अपने बच्चों को घर से ही पॉलिश करना शुरू कर दें, आप उनको छोटी छोटी वर्सेस दें, आप उनको खुदा का कलाम सिखाया करें, आप उनको दिन में एक वर्स भी दें, और आप अपने बच्चे से पूछा करें कि आप मुझे ये दोबारा से वर्स सुनाएं। क्या आपने आज आपको चेक करने की ज़रूरत है, आपको गौर करने की ज़रूरत है, क्या आप अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ सिर्फ आप उनकी दुनियावी तालीम पे ही जोर देते जा रहे हैं। आपको चाहिए कि अगर आपने आज तक ऐसा नहीं किया तो अभी वक्त है कि 2019 में आप ये सोचें, और आपको चाहिए कि 2019 में आप अपने बच्चों को ज़रूर रूहानी तालीम भी दिलवाएं। देखें, दुनियावी तालीम साथ नहीं जानी है तो कौन सी तालीम जानी है ब्रदर? रूहानी तालीम साथ जानी, और इसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और ये बहुत ज़रूरी है जी। और मैं देखती हूँ कि इंसान का करैक्टर जो है, जब आपके अंदर रूहानी तालीम होगी, और कलाम जो है कभी भी बातसीर नहीं लौटता। जब हम जनाब, एक बात है कि जब हम ये सोचना शुरू कर दें पलूस की तरह,
पौलुस रसूल ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इस दुनिया में जिला वतन हैं, हम यहाँ पर परदेसी हैं, मुसाफिर हैं। और जब हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमने यहाँ से निकल कर अपने वतन में जाना है तो फिर ज़रूरी है कि हम उसके लिए तैयारी करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे कि हमारे बड़े भाई हैं वो बाहर हैं, और अगर वो जैसे 2-4 साल पहले यहाँ से निकल के गए थे, अगर वैसे ही खाली हाथ वो वापस आएँ तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो वो मुसाफिर हैं, परदेसी हैं, बिल्कुल, फैमिली से दूर भी हैं। बिल्कुल फैमिली से दूर भी हैं। और अगर वो जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि इनके जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जी। क्योंकि जैसे ये खाली गए थे वैसे खाली वापस आ गए। हम इस दुनिया में रहते हुए जिला वतन जी। है, हमारा वतन जो है वो आसमान है, हम भी हेवन है। अपने बाप से यहाँ पे आए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे यहाँ पर भेजे गए जी। हैं। और अगर हम खाली आए थे और खाली वापस जाएंगे तो फिर बाप भी यही कहेगा कि फिर आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं। जितने व्यूवर्स आप देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया में आप इस बात को अपने सामने रखें, आप इस दुनिया में जिला वतन है और आपका वतन जो है वो हेवन है, और आप यहाँ पर भेजे गए हैं। अगर यहाँ से किसी दूसरे मुल्क किसी को भेजें तो फिर अगर वो 4 साल बाद 5 साल बाद खाली वापस आए तो आप कहते हैं किसने टाइम ज़ाया किया। तो खुदा भी आपको ऐसा कह सकता है अगर आप खुदा के पास अपने वतन में खाली वापस जाएंगे। खुदा चाहता है कि आप बथेरी रूहों को जीतने का वसीला बने, और इससे पहले अपने आप को कलाम मुकद्दस के मुताबिक डालें और अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दें। हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदा को दें, और खुदा का कलाम अगर हमारे अंदर है तो खुदा का कलाम ही हमारी तरबियत भी करता है। बेशक ऐसा। और जब खुदा का कलाम अंदर है तो कभी भी वो बच्चा, वो शख्स कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। तो बात कर रहे थे हम तालीम की, तो अभी वक्त है कि हम एक खूबसूरत स्टोरी भी सुने। सी में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगा, और मेरी स्टोरी का टॉपिक है काइन और हाबिल। आदम और हवा के बाग अदन से निकाले जाने के बाद इनके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। इन्होंने पहले बेटे का नाम काइन रखा जो काश्तकार बना और फसलें काश्त करने लगा, और दूसरे बेटे का नाम हाबिल रखा जो चरवाहा बना। एक दिन दोनों भाइयों ने खुदावंद को नजराना पेश करने का फ़ैसला किया। काइन अपने खेतों में से रद्द किया हुआ अनाज और हाबिल अपने गल्ला में से चुनकर एक बर्रा लाया। खुदा ने इन दोनों भाइयों का नजराना देखा। खुदा जान गया कि हाबिल मुझसे मोहब्बत रखता और मुझ पर ईमान रखता है, इसीलिए खुदा ने हाबिल का नजराना कबूल किया और काइन का नजराना रद्द कर दिया। काइन बहुत ही गज़बनाक हुआ। खुदा काइन से मुखातिब हुआ और बोला, काइन तू क्यों गज़बनाक होता है, तेरा चेहरा क्यों बिगड़ा हुआ है? लेकिन काइन खुदा की बात सुनना नहीं चाहता था। वो अपने भाई से हसद और नफ़रत करने लगा। उसने फ़ैसला कर लिया कि वो अपने भाई से बदला ले लेगा। एक दिन काइन ने हाबिल से कहा, आओ खेतों की सैर करने चलें, और हाबिल ने फ़ौरन जवाब दिया, अच्छा चलते हैं। और जैसे ही दोनों भाई खेत में पहुंचे, काइन ने हाबिल पर वार कर दिया और अपने भाई हाबिल की लाश वहां छोड़कर वापस आ गया। खुदा ने काइन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं। खुदा ने बड़े रंज के साथ कहा, काइन तूने ऐसा खौफनाक काम क्यों किया? काइन जान गया कि खुदा ने सब कुछ देख लिया है। खुदा ने काइन से कहा, तेरी सज़ा ये है कि आइंदा ज़मीन तेरे लिए अच्छे अच्छे अनाज पैदा ना करे और तू आरा फिरता रहे। सो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम अपने भाइयों से मोहब्बत रखें और खुदावंद को भी अच्छे अच्छे नजराने दें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी काइन और हाबिल की। यकीनन ऐसा ही है, काइन ने क्या किया कि अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, लेकिन खुदा को मालूम हो गया था। प्यारे बच्चों, खुदा दिलों के राज जानता है। खुदा को मालूम था कि काइन ने क्या हरकत किया, उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, लेकिन उसके दिल में ये क्यों आया? उसने खुदा को अच्छा नजराना पेश नहीं किया था। उसने ये क्यों किया? काइन ने खुद जो है अच्छा नजराना पेश नहीं किया था, और हाबिल ने बहुत अच्छा नजराना खुदा को पेश किया। और जब खुदा ने हाबिल के नजराने को कबूल कर लिया और काइन के दिल में जेलसी आई, उसने कहा कि खुदावन ने उसके नजराने को कबूल कर लिया और मेरे नजराना को कबूल नहीं किया, और उसने उसी जेलसी की बिना पे ब्रदर अनिल आके अपने भाई को कत्ल कर दिया। और ये देखें कि सबसे पहले आदम और हवा ने जो गुनाह किया, और उसके बाद जो कत्ल हुआ, सबसे पहला कत्ल जो है हम लोग देखते हैं कि काइन ने अपने भाई को कत्ल किया। तो आप क्या कहेंगे, क्या हमें अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करनी चाहिए कि नफरत करनी चाहिए? हमें अपने बहन भाइयों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि खुदा की यही तालीम है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इसी से लोग तुम्हें जानेंगे तुम मेरे शागिर्द हो। जी। खुदा यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करना, दुश्मन से भी मोहब्बत रखना है। जी।
खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को फॉलो करना, दुश्मन से भी मोहब्बत रखना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों को भी मुआफ करो, उनसे मोहब्बत रखो जी। और ये बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि कायन के दिल में गलत प्लान थे जी। और मैं ये कहता हूँ कि गलत प्लान दिल में रख के इब्लीस को, लूसीफर को खुशियाँ चुराने ना दें, क्योंकि वो आपकी खुशियाँ चुराना चाहता है। आज जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ कि आप गलत मंसूबे अपने दिल में रखकर इब्लीस को अपनी खुशियाँ चुराने ना दें। खुदा चाहता है कि आपको खुशियाँ दे और खुदा आपको खुशहाल देखना चाहता है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि खुदा आपको खुशहाल देखना चाहता है, खुदा सबको खुशहाल देखना चाहता है। लेकिन अब देखें कि कायन ने तो वो काम कर लिया, उसके पीछे उसको सजा भी मिली है। खुदा ने उसको एक बात भी कही है कि आज के बाद जो अच्छी पैदावार है वो तेरे लिए ना हो और तू ज़मीन पे आवारा फिरता रहे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इब्लीस जो है वो यही चाहता था कि वो खुदा की खुशियाँ जो खुदा ने उसको आराम बख्शा हुआ है, खुदा उसके साथ है, वो खुदा से कायन को दूर करना चाहता था और इसीलिए उसने ये काम उससे करवाया। और हुआ किस वजह से? जेलसी की वजह से। और आज जेलसी की स्पिरिट बिल्कुल शैतान की तरफ से है। आज जेलसी की स्पिरिट आप देख लें बहुत सारे लोगों में, आप हाई एजुकेशन की वजह से देख लें जेलसी की स्पिरिट। कोई अगर कम पढ़ा लिखा है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उससे जेलस फील करना शुरू कर देगा। तो ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये इब्लीस की तरफ से स्पिरिट है। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है आप जिस भी हाल में रहें आप खुदावंद का शुक्र अदा करें और फिर ही आपके लिए जो है वो अच्छाई के दिन भी आएंगे, फिर आपको खुदा बरकत भी देगा। मैं ये कहता हूँ कि खुदा दो तरह से देता है, या देकर आजमाता है या आजमा कर देता है। तो कुछ लोग हैं जिनको खुदा देकर आजमा रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खुदा आजमा कर देता है। तो हमें दोनों सूरतों में खुदा को साथ रखना है, अदरवाइज हमारी बरकत नहीं है। बहुत अच्छी आपने बात की। और जैसा कि ब्रदर अनिल अभी शेयर कर रहे थे कि जेलसी की स्पिरिट जो है वो शैतान की तरफ से, आज आपको चेक करने की ज़रूरत है क्या हमें जेलसी पाई जाती है। अगर आप में जेलसी है तो आज ही आप उस स्पिरिट को अपने अंदर से निकालें और अहद करें, 2019 में अहद करें कि आज के बाद हम हसद नहीं करेंगे, आज के बाद हम जेलसी नहीं करेंगे। अगर किसी के पास कोई चीज़ है तो आप खुदा से मांगे, खुदा बाप जो देने में कादिर है वो आपको भी ज़रूर मुहैया करेगा। अगर उसने आपके किसी रिलेटिव को, आपके पड़ोसी को कोई चीज़ दी है तो क्या वो आपको नहीं देगा? वो आपको भी देने में कादिर है, लेकिन ज़रूरत है कि आप उससे मांगे। वो हमारा बाप है और जैसा कि ब्रदर अनिल ने पहले कहा कि उसने हमें यह हक बख्शा, हम उसके बेटे और बेटियां। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों की ज़िंदगी में भी अच्छा बीज बोएं ताकि कल को आप उनकी ज़िंदगियों से भी फल खाएं। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं वो गलत काम करें, गलत रविशों में पड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कल को जब जवान हो जाएं और आपके लिए कामयाबी सरप्राइज़ी का बाइस ठहरें, तो आज ही आपको सोचने की ज़रूरत है और आज ही आपको अहद करने की ज़रूरत है कि आज के बाद हम अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे। और बातें बहुत अच्छी अच्छी हो रही हैं, अभी वक्त है कि बच्चों से हम आयात सुने। ज़बूर 147 उसकी 11वीं आयत। खुदावंद उनसे खुश है जो उससे डरते हैं और उनसे जो उसकी शफ़क़त के उम्मीदवार हैं। आमीन। इंसान बड़ा बाइसा झूठे लबों से खुदावंद को नफरत है, लेकिन रास्तगार उसकी खुशनुदी है। आमीन। मुकाशवा 14 उसकी सहायता खुदा से डरो और उसकी तमजीद कर, क्योंकि उसकी ताले का वक्त आ पहुँचा है। और उसी की इबादत करो जिसने आसमान और ज़मीन और समुंदर और पानी के चश्मे पैदा किए। आमीन। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत आयात सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की आयात के वसीला से भी आपने बरकत को रिसीव किया है। आपको भी चाहिए कि आप भी ज़रूर अपने बच्चों को खुदा का कलाम सिखाया करें। अभी हम इन बच्चों को सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट्स भी देंगे। तो जी व्यूअर, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज के शो के वसीला से भी यकीनन आप बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। आप इस चीज़ को सामने रखें, खुदा का कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता। अगर कोई बच्चा एक वर्स ही सुनाता है तो इट मीन्स आप अपना अजर कभी नहीं खोएंगे। आप कलाम मुकद्दस को आप भी सीखा करें और अपनी ज़िंदगी में लें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात की। खुदा का कलाम कब बेतसीर नहीं लौटता। यकीनन ऐसा ही है कि जब हमारे अंदर खुदा का कलाम होता है और खुदा का कलाम तरबियत भी करता है, और कभी भी हम बुरे कामों की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम लिमिट होता है कि जिसमें जाके इंसान जो है वो संभल जाता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और आज के टॉपिक के हवाला से जैसे कि हम बात कर रहे थे
बामकसद ज़िंदगी या बेमकसद ज़िंदगी, इसमें हमने इस बात को भी देखा कि बहुत सारे लोग हैं जो बुरे हालातों में हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भी वे से रुपया पैसा को हासिल करना चाहते हैं। मैं ये कहता हूँ जो बुरे हालातों में हैं, खुदा उनकी दुआओं का जवाब देना चाहता है, खुदा उनकी सुनना चाहता है, या खुदा देकर आजमाता है या आजमा कर देता है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आपके सामने दो रास्ते हैं, एक रास्ता है दुआ का रास्ता और दूसरा है फिक्र करने का रास्ता। या तो आप दुआ के रास्ते पर चले जाएं, और ज़बूर की किताब ज़बूर नवीस भी कहता है कि जब मैं तुझे पुकारूंगा तू मुझे जवाब देगा। जब आप दिल के साथ खुदा से रिलेशन कायम कर लेते हैं, खुदा के काम पर अमल करते हैं, और यूहन्ना 15:7 में भी लिखा है अगर तुम मुझ में कायम रहो, मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा देना चाहता है, फिर जो कुछ हम मांगेंगे खुदा हमें देगा। ज़बूर 91 में भी लिखा है अगर हमारा दिल जो है खुदा का मक़दस बन जाए तो हमें बहुत सारी बरकत देना चाहता है, और दुनिया में हमारे आने का मकसद यही है कि हम खुदा की इबादत करें। खुदा ने हमें पैदा किया, खुदा ये सारी चीज़ें हमें इनाम में देना चाहता है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक है दुआ करने का रास्ता अगर बुरे हालातों में है, आजमाइश के बाद अगर खुदा आपको देना चाहता है, इस आजमाइश से निकलने का जो रास्ता है वो है दुआ, और दूसरा एक रास्ता है वो है फिक्र करके आप कभी कुछ नहीं कर सकते। ये बात तो खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते, और तुम मुझसे जुदा होकर भी कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम खुदा के साथ लिपटे रहें और फिक्र ना करें, अपनी फिक्रें खुदा यीशु मसीह पर डाल दें, और उसको तुम्हारी फिक्र है, वो जानते हैं आप किन किन चीज़ों के मोहताज हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, अपनी फिक्रें खुदावंद यीशु मसीह पर डाल दें, और अगर आप फिक्र करेंगे तो आप टेंशन लेंगे तो बीमारी लग जाएगी। सो आज ही अपनी फिक्रें जो है यीशु मसीह पर डाल दें, और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे बच्चों की तरबियत हम किस तरह से करें, बल्कि अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें और अपनी सारी फिक्रें उसी पर डाल दें, वही आपको संभालेगा। अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। उम्मीद करते हैं कि आपने भी इंजॉय किया होगा। आप भी ज़रूर इसको घर पे ट्राई कर सकते हैं, आप भी खेल सकते हैं। तो आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, वो आपको बताते हैं कि कौन आज का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड है। जी बिल्कुल, फर्स्ट जो है वो समीर है, सेकंड पे ये बच्चा और थर्ड पे हुआ है। और उस बच्चे ने सबसे पहले गेम खेली और आप देख रहे थे कि वो चीटिंग बहुत ज़्यादा चीटिंग भी कर रहा था। लेकिन हम इनको सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट हैं और वो भी हम इनको देंगे। जी बिल्कुल। तो जी व्यूअर्स, आज के शो के वसीला से भी आप बरकत, ब्लेसिंग और रिसीव कर रहे हैं। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप इस शो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, और हमारे दरम्यान बच्चे मौजूद है, जैसे कि स्टोरी कायन और हाबिल की थी, और इस स्टोरी के रिलेटेड बच्चों से कुछ क्वेश्चंस भी पूछते हैं और देखते हैं कि बच्चों ने कितने ध्यान से स्टोरी को सुना है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, काइन और हाबिल का क्या रिश्ता था? काइन और हाबिल का क्या रिश्ता था? आप बताएं। काइन और हाबिल आपस में भाई थे। इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन है, खुदा ने किसका नजराना कबूल किया?
खुदा ने किसका नजराना कबूल किया? आप जवाब दें। खुदा ने हाबिल का नजराना कबूल किया। आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है, खुदा ने काइन का नजराना क्यों रद्द कर दिया? खुदा ने काइन का नजराना क्यों रद्द कर दिया? आप बताएं। क्योंकि वो खराब अनाज लेकर खुदा के हुजूर गया। इसी तरह आज का हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, काइन ने हाबिल को क्यों खेतों में जाने के लिए कहा? काइन ने हाबिल को क्यों खेतों में जाने के लिए कहा? आप जवाब दें। क्योंकि वो उसे कत्ल करना चाहता था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, खुदा ने काइन को क्या सजा दी? खुदा ने काइन को क्या सजा दी? आप बताएं। कि आइंदा ज़मीन तेरे लिए अच्छे अच्छे अनाज ना पैदा करे। आमीन। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया है। आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, और ब्रदर अनिल इस वक्त जितने भी आपको देख रहे हैं, लास्ट पे आप उनको क्या मैसेज देंगे? जितने भी व्यूवर्स इस वक्त मुझे आइज़िक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, आप सबको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर अब तक, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक था कि बेमकसद ज़िंदगी या बामकसद ज़िंदगी, अगर खुदा आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आप अपने प्लान के मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर ये ज़िंदगी बेमकसद है। खुदा आपके लिए मकसद रखता है, खुदा आपके लिए प्लान रखता है, और उसके प्लान हमारे लिए भलाई के प्लान है। अगर आज से पहले आप खुदा को नाराज़ करते रहें, अपने प्लान के मुताबिक चलते रहें, अपनी सोचों के मुताबिक चलते रहें, तो आज से खुदा को दावत दें ताकि खुदा आपकी ज़िंदगी में आए और आपके ज़िंदगी को खूबसूरत बनाए, आपकी खुशियों को पूरा करे। क्योंकि गलत प्लान जब आप दिल में रख लेते हैं तो इब्लीस आपकी खुशियों को चुरा कर ले जाता है, और वो यही चाहता है। खुदा चाहता है कि आपको बरकत दे, खुदा चाहता है कि इस साल में आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाए, और ज़रूरत है कि आप खुदा के कलाम की तरफ मुतवज्जे हों और खुदा को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच ब्रदर अनिल, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मेरी दुआ आपके साथ है, खुदावंद आपको उम्र की दराजी, पीढ़ी सलामती इनायत करें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको भी पीढ़ी सलामती ना। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप क्लिप शामिल करें। आइए देखते हैं। वेलकम बैक। अभी आपने ये खूबसूरत वीडियो क्लिप देखे। उम्मीद करते हैं कि आज के क्लिप्स के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया है। अगर आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप भी हमें व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं, हम उसे अपने शो में ऑन एयर करेंगे। अभी मैं अपने शो में कुछ मैसेज शामिल करूंगी। आज का फर्स्ट मैसेज है इमरान फ्राम लाहौर। वो लिखते हैं, सिस्टर जी आपका शो और इसमें जो टैबलो होते हैं मुझे हमेशा बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और सेकंड मैसेज है यस्सी खोखर। वो लिखते हैं, मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। और थर्ड मैसेज है सुनैना भट्टी। वो भी लिखती हैं, आई लाइक योर प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। आज का फोर्थ मैसेज है अदील पतरस भट्टी। वो लिखते हैं कि सिस्टर जी मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, आप इस शो को लाइक करते हैं, बहुत अच्छा फीडबैक हमें दे रहे हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हमारी दुआ आपके साथ। और लास्ट में मैं आपके साथ एक वर्स शेयर करना चाहती हूँ। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आमीन। यकीनन हम सबको चाहिए कि हम अपनी सूरत को वक्त के साथ साथ बदलें और खुदावंद में रहें। खुदावंद आप सबके साथ हो। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आइज़िक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।